क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए ईपीएफओ का कार्ड नंबर 25। यहाँ पे ईपीएफओ का जो एग्जामिनेशन है उसी के बारे में जान लेते हैं। और ये बिल्कुल इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। देखिए, एक एक चीज़ समझिए। वैधानिक संस्था है, पार्लियामेंट ने इसके लिए लॉ बनाया है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक। सोशल सिक्योरिटी यानी कि सामाजिक सुरक्षा वर्कर्स के लिए, जो वर्क कर रहे हैं इंडिया में, कर्मचारियों के लिए, श्रमिकों के लिए दिए क्या मतलब सोशल सिक्योरिटी पहुंचानी है, उसके लिए बनाई गई है। और ये जो है आपका फोर्स में कब आई है, किस एक्ट के जरिए? जो एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया था, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। यही वाला एक्ट बताए तो करना कि किस जो है लागू किस एक्ट के, किस अधिनियम की वजह से हुआ, इस एक्ट की वजह से हुआ। ठीक। ईपीएफओ की 3 प्रमुख योजनाएं हैं। ईपीएफओ योजना 1952, पेंशन योजना 1995। हालांकि इससे पहले भी था आपका पूर्ववर्ती ये पारिवारिक पेंशन योजना, इसको बाद में पेंशन योजना ईपीएस बोलने लगे, एम्प्लॉय पेंशन योजना 95। और तीसरा है बीमा योजना, इसको बोलते हैं एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। जितना डिपॉजिट करो उस हिसाब से इंश्योरेंस। एक एक को समझ लेते हैं। ईपीएफओ स्कीम 1952 में क्या है कि आपका जो भी आप पैसा जमा करते रहते हो ना, ठीक, ईपीएफओ में क्या होता है, ये भविष्य निधि है ना, प्रोविडेंट फंड। तो इसमें क्या है कि जितना आप करते हो 12%, जैसे मान लीजिए 100 रुपये कमाता है श्रमिक, तो 12 रुपये श्रमिक जमा करेगा, तो सेम जो है 12% ही आपका एम्प्लॉय यानी कि नियोक्ता भी जमा करेगा। तो जो भी एक्यूमुलेशन आपने किया, ठीक, आप सेवानिवृत्त या फिर उनकी मौत होने पर जो भी एम्प्लॉय का था, तो उनको जो है इंटरेस्ट मिलाने के बाद उनको वो पैसा मिलता है। ये पार्शियल विड्रॉल भी हो सकता है, ठीक, आंशिक निकासी भी हो सकती है। किसके लिए? शिक्षा के लिए, बच्चों की शादी, बीमारी, घर के निर्माण के लिए। ठीक है। और हाउसिंग स्कीम में जो मोदी जी का या फिर प्राइम मिनिस्टर का जो है विजन है, हाउसिंग फॉर ऑल बाई 2022 के लिए, तो ईपीएफओ जो मेंबर्स हैं वो हाउसिंग स्कीम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गई पहली स्कीम। दूसरी स्कीम जो है आपकी क्या है, एम्प्लॉय पेंशन योजना। ये इसमें क्या है, मंथली बेनिफिट मिलती है, यानी मंथली पेंशन मिलेगा। सुपर एन्युएशन या फिर बेनिफिट आपका मिलेगा जब आप रिटायरमेंट हो गए या फिर जो भी है, या फिर आपका जो है दिव्यांग हो गया, कोई विकलांगता कुछ हो गई। जो सर्वाइवर है, मतलब डेथ वेथ होगी, तो जो भी सर्वाइवर है या विडोअर है या फिर चिल्ड्रन है, उनको मिल जाएगी ये मंथली पेंशन। मिनिमम पेंशन जो है आपका विकलांगता के उसमें मिलती है। इससे पहले जो फैमिली पेंशन स्कीम थी 1971 वाली, वो वाले उसमें जो भी सर्विस के बेनिफिट या भी जो थे वो सब इस वाली स्कीम में जोड़ के बाद में मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये वाली स्कीम बंद हो गई तो वाले बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे। ये थी आपकी दूसरी स्कीम। तीसरी स्कीम क्या है, बीमा योजना 1976, कर्मचारी के जमा लिंक्ड इंश्योरेंस, यानी कि एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। जितना डिपॉजिट कर रहे हैं उस हिसाब से उनको इंश्योरेंस बीमा दिया जा रहा है। इसमें बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है अगर एम्प्लॉय जो इसके इस स्कीम के अंतर्गत है उसकी मृत्यु, देवासान, दिवंगत कुछ भी हो जाता है, तो एम्प्लॉय को जो है उसका जो भी है मेंबर, उसके उसके टाइम के डेथ पे जो है बीमा मिलता है। मतलब उसको तो नहीं मिल पाएगा, उसके परिवारजनों को मिल पाएगा। ठीक। जो भी बीमा मिलता है वो मैक्सिमम तो 6 लाख की उसकी वो है, ये ध्यान रखना। और 20 गुना, मतलब 6 लाख से कम ही होगी, 20 गुना जो भी उसका वेतन है उतना बीमा मिल सकता है। ठीक। ईपीएफओ, अब थोड़े से यहाँ पे फैक्ट्स हैं ईपीएफओ संबंधित। ईपीएफओ दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड करने वाला संगठन है। ठीक। दुनिया का। क्यों? इसमें बेनिफिशियरी जो है बहुत ज़्यादा है, जितने नंबर के उतने दुनिया में कहीं और है ही नहीं किसी भी कंट्री में। और साथ ही साथ जो भी फाइनेंशियल जो वित्तीय ट्रांजैक्शन होते हैं वो भी वॉल्यूम भी बहुत ही बड़ा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लार्जेस्ट है। ठीक। और 1 अक्टूबर 2014 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ला दिया, ताकि जो भी भविष्य निधि आपने प्रोविडेंट फंड यहाँ पे जमा कर रखा है, मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, वो XYZ कंपनी में काम करता था एंटरप्राइज में, वहाँ चेंज करके ABC में चला गया, नियोक्ता चेंज हो गया, लेकिन उसकी जो भी जमा निधि भविष्य निधि थी वो जो है पोर्टेबल हो गई, वो वहाँ से शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पर। सिर्फ इसको ये यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बताना है, और ये वाला जो कंट्रीब्यूशन इसने जो भी था वो सब उठ के आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ से मान लीजिए उसके बाद वो कहीं और चला गया तो वहाँ पे चली जाएगी। तो ये पोर्टेबिलिटी आपका PF नंबर
कन्वर्टिबिलिटी हो जाती है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे हमारा जो है आज का ये टॉपिक था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईपीएफओ एग्जाम के लिए। ईपीएफओ की जानकारी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये जो नोडल मिनिस्ट्री इसकी कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पे खत्म होता है। और अगर आप लोग को हमारे साथ कंप्लीट पेड ग्रुप में जुड़ना है, जिसमें कि टेस्ट सीरीज भी क्या है, सेक्शनल टेस्ट भी है, सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ टेस्ट भी है, आपका वीकली टेस्ट भी है, और कई सारे जो है एमसीक्यूज फॉर योर ओन प्रैक्टिस भी दिए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें स्टडी मटेरियल, सारा स्टडी मटेरियल यहीं मिल जाएगा। ठीक, कहीं से भी आपको कुछ भी और लेने की जरूरत नहीं है। और डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप है, इसमें कंटिन्यूस हेल्ड ओनली एक्सरसाइज रहती है आप लोगों के लिए। आप जो है पर्सनली सारा 1-to-1 जो है डिस्कशन कर सकते हैं, आप यहाँ पे बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए आप लोग ज्वाइन करना है 9696066889 पे, या फिर 856488080530। ठीक, जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।